नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि एज यू नो हम ऑलरेडी एक सीरीज चला रहे हैं आपकी सेवन्थ हाउस की के बारे में। आपको पार्टनर कैसा मिलेगा या किस तरीके से शादीशुदा जीवन होगा, या है ना, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या किस तरह के बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो में आज मैं लिब्रा असेंडेंट वालों को बताने का प्रयास करूंगा जिनका तुला लगन है, उनको पार्टनर कैसा मिलेगा या कैसा शादीशुदा जीवन होगा। सो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कंसल्टेशन के लिए, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट कंसल्टेशन यू कैन बुक द कंसल्टेशन थ्रू थ्रू email. You can send me an email or you can book the consultation. You can directly message me, or you can directly WhatsApp me. So this way you can book the consultations. So I'll take up the call and give the consultation through phone calls only. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक जिस लगन को ले रहा हूँ वो है तुला लगन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है ना, मंगल है। हम उस राशि के एट्रीब्यूट, उसके गुण पकड़ेंगे और बताने का प्रयास करूँगा आपका पार्टनर कैसा होगा, क्योंकि वही गुण आपके पार्टनर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है। आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल होने के कारण आपका पार्टनर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, एडवेंचरस होगा, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, फुल ऑफ पैशन, वेरी एनर्जेटिक, रिस्क टेकर, डिसीजन मेकर, ठीक है, और करेजियस होगा, किसी से डरने वाला नहीं होगा। और कुछ हद तक, अगर देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस पर भी निर्भर करती है, कंप्लीट हॉरोस्कोप देख के ही पता लगता है। अदरवाइज मंगल जहाँ पे है, देखिए, मार्स अगर सेवन्थ लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लैंड की भी अच्छी खासी नॉलेज होगी। भूमि, सेल परचेज, प्रॉपर्टी डीलिंग में हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, जिम के अंदर काम करने वाले हो सकते हैं। तो ये सब शौकीन ये सब शौक आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। करेज की कमी नहीं होती, हिम्मत बहुत होती है पार्टनर में। और जस्ट बिकॉज उनमें ना एक्सेस एनर्जी होने के कारण कुछ हद तक पार्टनर को ये परेशानी हो सकती है। बट मंगल जहाँ पे है वहाँ पे लड़ाई झगड़े ना, वैसा हो नहीं सकता। चाहे फ्रेंडली लड़ाई झगड़े होंगे, पर फिर भी आपका पार्टनर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है। तो आपको स्पेशली ये ना, मैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए बता रहा हूँ उनको पार्टनर, क्योंकि मंगल को डील करना इतना आसान नहीं होता। एनर्जी बहुत होती है उनकी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोशल सर्कल डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण घर फैमिली परेशान रहती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे मंगल आपका पार्टनर है। तो मार्स, इफ मार्स बिकम्स द सेवन्थ लॉर्ड ऑफ योर हॉरोस्कोप। ठीक है। अब तो ये मैंने आपको गुण बताए हैं मंगल के। ठीक है। अगर आपका पार्टनर में ये सारे गुण पाए जाएंगे तो थोड़ा सा इरिटेटिंग बिहेवियर भी हो सकता है, शॉर्ट, जल्दबाजी में करना हर काम, ये सब चीज़ें गुण देखने को मिल सकते हैं आपके पार्टनर में, जनरली होंगे ही। एंड अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आपके लगन के हिसाब से हर ग्रह अगर सप्तम भाव में आके बैठता है तो वो किस तरीके से शादीशुदा जीवन आपका बना सकता है, या पार्टनर की नेचर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश को ले लेते हैं। लग्नेश जो कि अष्टम का लॉर्ड है और लग्नेश भी है, जो कि आपके सप्तम में आके बैठेगा। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानता मैं। क्यों? क्योंकि जनरली आप एक पार्टनर के पास, बिल्कुल पार्टनर के हाउस में बैठे हो आप, ठीक है, और वो एनिमी साइन में है ना, मंगल तो उसका शत्रु है। तो वो उस हिसाब से वो, अब आप ये कहेंगे शुक्र तो शुभ ग्रह है, लग्नेश है, वृद्धि करता है। देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर किसी भाव में जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। वो अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा, इस पर डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है। पर जनरली अगर हम दृष्टियों को हटा दें, पर फिर भी यहाँ पे शादीशुदा जीवन के लिए शुक्र का यहाँ पे होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शत्रु के घर में बैठा है। जब भी कोई प्लैनेट शत्रु के घर में बैठता है तो आपकी खुद की एक्टिविटीज इस पार्टनर को इरिटेट कर देंगी। ठीक है। आपका खुद के ही उठना बैठना, बातचीत करना हो सकता है कि आपका पार्टनर को पसंद ना आए, क्योंकि वो अष्टम का भी लॉर्ड है। तो यहाँ ससुराल के साथ भी रिलेशन खराब कर देगा। एक तो एनिमी साइन में बैठा है और ऊपर से अष्टमेश अपने से 12वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे
हेल्थ जनरली कुछ हद तक कष्ट में जाएगी, आपकी शरीर कष्ट में रहेगा, पर लग्नेश की लगन पे दृष्टि होने की वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे आप। ठीक है, तो मंगल के बारे में बता रहा था, तो मैं मंगल अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो अगर वो सप्तम में आके बैठता है तो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। ठीक है, शादी के बाद आपकी फाइनेंसिस भी बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिस पॉजिटिव है, आप अपने फाइनेंसिस देंगे तो आपके पार्टनर के पास वो काफ़ी सेफ रहेंगे, है ना। हो सकता है वो ग्रो भी करके दें आपके पैसे को, तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका इंप्रूव हो सकता है शादी के बाद, क्योंकि मंगल स्वराशि होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे। बट क्योंकि मार्स सेवन्थ हाउस में है, तो मार्स की नेचर को लेके अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि पार्टनर की जो नेचर है, वो उनकी जो हिस्ट्रीनेस है या बात करने का तरीका, उठने बैठने का बहुत जल्दबाजी में होगा, है ना। और उनका थोड़ा सा लड़ने का भी होता है कि आप कुछ बात करें तो वो इरिटेट हो जाए, या पेशेंस की कमी होती है ना, मेच्योरिटी की कमी होती है। तो यहाँ पे पार्टनर में ये कुछ कमियां अगर आप मैनेज कर लें तो आपकी शादीशुदा जीवन अच्छा जाने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है और सिक्स हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, थर्ड हाउस की प्रॉब्लम नहीं है, वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो सेवन्थ में बैठा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सप्तम से नवम भाव है और बैठा हुआ मित्र के घर में, वो दिक्कत नहीं देगा। बट बीइंग दी सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर, तो वो उसके फल भी देगा। तो वहीं कहीं ना कहीं आपको शादीशुदा जीवन में कहीं ना कहीं झगड़े, परेशानी, डिस्प्यूट्स दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी अगर, पर फिर भी कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि में आता है तो ये आपकी मैरिड लाइफ बचा लेगा। ठीक है, इस हद तक नहीं जाएगी कि वो कोर्ट तक पहुँचे, क्योंकि वो मित्र के घर में भी है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। मंगल के घर में है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट मित्र का घर में स्वराशि उच्च का हो जाता है ना, अपने फ्रेंडली साइन में आ जाता है, तो उसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। तो ये चीज़ है। तो थर्ड बीइंग दी थर्ड लॉर्ड, देखिए लगन से वो तीसरा भाव का भी स्वामी है बृहस्पति, तो आप कोशिश करें कि, देखिए फ्रेंडली यात्राएं दिख रही हैं शादी के बाद, है ना। थर्ड हाउस यात्रा का है, और क्योंकि वो सप्तम से भी नवम है, छोटी और लंबी यात्राएं, फ्रेंडली यात्राएं, क्योंकि वो मंगल के घर में शुभ राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली यात्राएं भी दिख रही हैं आपकी शादी के बाद। फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि बुरा ही होगा जुपिटर की प्लेसमेंट के साथ। तो बट अगर थोड़े से डिस्प्यूट्स हैंडल कर ले तो ये आपकी मैरिड लाइफ चल जाएगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो डोंट वरी, आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी। ठीक है, अब वो मैंने आपको जुपिटर के बारे में बताया है। शनि जो कि फोर्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है, वो आपके सप्तम में आके बैठ के आपकी मैरिड लाइफ खराब कर देगा। अगर लव मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो भूल जाइए, वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शनि यहाँ पे नीच राशि में चला जाएगा। बट नीच भंग देख लीजिएगा, अगर नीच भंग होता है तो आपकी शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, पार्टनर का बिजनेस भी, व्यापार भी अच्छा रहेगा इस प्लेसमेंट के साथ, अगर वो नीच भंग हो जाता है तो। अदरवाइज पार्टनर का जो व्यापार है या उनकी नौकरी, वो भी यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो नीच का है। अब आप ये कहेंगे इसका पार्टनर का प्रोफेशन कहाँ से आ गया इस मैरिड लाइफ में? देखिए, जो आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है ना, वो सप्तम से दशम भाव है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्टनर के प्रोफेशन को लिया है। शनि सप्तम भाव का लॉर्ड बनता है, तो आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर तो हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो नीच राशि में गया है, तो वॉन्डरर हो सकता है, लफंडर, यानी कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता, इधर उधर की हाँकते रहना। और वैसे भी शनि बहुत ही दुख का कारक है, तो शादी बहुत पेनफुल रहेगी, दुख बहुत फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको मतलब पार्टनर मिल सकता है। और शनि अगर सप्तम का लॉर्ड सप्तम में आके बैठता है तो शादी कुछ हद तक हो सकता है बहुत स्ट्रगल के साथ हो। पार्टनर भी कोई बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कहते हैं इनिशियल फेस ऑफ लाइफ में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो पंचम का लॉर्ड है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अड़चन दिख रही है। बट नीच भंग हो जाता है तो कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ पे। सो इस तरीके से शनि का प्रभाव तुला लगन वालों के लिए मैरिड लाइफ में इस तरीके से लेके आ सकता है चीज़ें। ठीक है, और मंगल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुपिटर के बारे में बता चुका हूँ, सिक्स लॉर्ड भी कवर कर लिया हमने, सेवन्थ लॉर्ड भी कवर कर लिया, और शुक्र जो कि अष्टम का लॉर्ड है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। बुध जो कि आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है और नाइन्थ का लॉर्ड है।
ठीक है। वो अगर आपके सप्तम भाव में बैठता है तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैरिड लाइफ थोड़ी सी ख़राब रह सकती है। आपके फिजिकल रिलेशन आपके पार्टनर के साथ ख़राब रहेंगे। पार्टनर नो डाउट थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो होगा। अब बुध वहाँ बैठा है तो बुध अपने कारक तत्वों तो वहाँ पे डालेगा, उसको पार्टनर को देगा, ठीक है। पर बुद्धि भी बहुत सात्विक नहीं होती है, क्योंकि मंगल की राशि में है ना, ठीक है, फायरी साइन में है, तो वो एक एनिमी साइन भी है उसका, बुध का, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। और पार्टनर हो सकता है कि उम्र में छोटा हो, देखने में बच्चों जैसी लुक है ना, हो सकता है कि उम्र में भी छोटा हो, मरकरी है, बिल्कुल एक युवराज की तरह यंग बच्चों वाली लुक होती है, तो इस तरीके से होगा। बट मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है और ऊपर से बैठा भी एनिमी साइन में। 9th लॉर्ड है, पर 9th लॉर्ड के गुण वो मतलब आपको उसका बेनिफिट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एनिमी साइन में है। तो भाग्य भी शादी के बाद आपका खराब, आपको लगेगा कि यार मैं मेरा मेरा जो लक था ना वो सब, मतलब मैं भाग्य विहीन हो गई है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। मैं शादी के बाद मेरा सब काम खराब हो गया है, तो भाग्य साथ नहीं देता शादी के बाद। तो यहाँ पे ये पोजीशन देखने को मिल सकती है। चंद्रमा 10th लॉर्ड है, शादी के बाद स्टेटस बढ़ाएगा। शादी के बाद हो सकता है कि आप ऐसी लड़के के साथ शादी हो जाए जो आपके साथ ही ऑफिस में काम करता हो, प्रोफेशनल, आप दोनों मिलके इस सेम प्रोफेशन में हैं, नौकरी कर रहे हैं। चंद्रमा मित्र के घर में है तो बहुत अच्छी पोजीशन है, शादी के बाद वृद्धि भी देगा, क्योंकि वो दशम से दशम स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। पार्टनर देखने में सुंदर होगा, बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, ठीक है। और थोड़ा सा डरपोक भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा है। डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ले आपका पार्टनर, तो आपको जिस पार्टनर को शादी के लिए आप मनाना चाहते हैं या कोई भी हो, तो उसको हो सकता है डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लगे। तो जस्ट टॉक टू हिम, उसको चीज़ें समझाएं ताकि वो शादी आपकी उसके साथ हो जाए, क्योंकि आपका तो शादी का मन बहुत है, क्योंकि मून 7th हाउस में है, पार्टनर के साथ अटैचमेंट भी बहुत देगा, ठीक है। स्टेटस भी बढ़ाएगा, यहाँ पे मून आपका बहुत अच्छी पोजीशन है। और आपका 11th लॉर्ड सूर्य देखिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। क्यों? यू विल हैव एन अट्रैक्टिव स्पाउस, बहुत स्टेटस वाला कॉन्फिडेंट स्पाउस मिलेगा, हिम्मती होगा, बहुत ही मेहनती होगा, मतलब ऐसी सोच होगी कि मुझे बहुत अमीर बनना है, स्टेटस, गाड़ी, ये सब चीज़ें बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे आप, है ना। कहीं ना कहीं एक फादर फिगर की तरह भी हो सकता है ना। और दूसरी सूर्य है ना, तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम में अगर सूर्य का प्रभाव आ रहा है तो सूर्य सरकार है, राजा है ना, उसके एट्रीब्यूट, उसके गुण भी तो पार्टनर को मिलेंगे। मैं ये बात ही इसलिए बहुत ज़्यादा श्योरली कह पा रहा हूँ क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च का हो जाता है। आप नोटिस करेंगे मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं, तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे। पर थोड़े से नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, मतलब एक बार किसी से मन उठ जाए तो उनके साथ बातें नहीं करनी, इस तरीके से हो सकते हैं, काफ़ी एम्बिशियस होंगे, ठीक है। और 12th लॉर्ड को हम बुध के बारे में बता ही चुके हैं, फिजिकल रिलेशन खराब कर देगा, आपके खुद के हिडन अफेयर्स हो सकते हैं शादी के बाद, गुप्त लगाव देता है 12th लॉर्ड। 7th में मरकरी है, 7th हाउस, पार्टनर इंटेलिजेंट होगा, बट शादीशुदा जीवन से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो ये तुला लगन वालों के लिए था जो मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो फार। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।